बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली आपको पता है कि जब लाइट गिलास या वाटर से एयर की तरफ पास करती है, गुज़रती है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से बेंड हो जाती है। ठीक है, मगर अगर आपके पास बेंड हो जाए लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, आपके पास इंसिडेंस एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो द लाइट रेज रिफ्लेक्ट इन द सेम डेंसर मीडियम। तो वो जो लाइट जब गुज़रती है तो उसी में ही, उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। वो उसी मीडियम, डेंसर मीडियम के अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है, तो जब डेंसर मीडियम से वो इंसिडेंस रे फॉल करती है तो वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्रैक्ट हो जाती है, रेयर मीडियम में नहीं जाती। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ज़रा गौर से देखिए डायग्राम को कि लाइट जो थी वो डेंसर मीडियम से ऊपर की जानिब रिफ्लेक्ट हुई, तो आप देखेंगे चार लाइन्स थी, चारों की चारों जो थी वो कहाँ, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि उनका बड़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस से, इसलिए वो सारी की सारी दोबारा आपकी डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। आप देखिए ज़रा गौर करें, चार लाइंस हैं, पहली लाइन बिल्कुल ठीक रिफ्लेक्ट हुई है, दूसरी नॉर्मल की जानिब रिफ्लेक्ट हो गई है, और तीसरी और चौथी जो है वो दोबारा डेंसर मीडियम के अंदर ही आ गई है। तो ये बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करती है, और इसका क्रिटिकल एंगल अगर बड़ा हो तो ये वापस डेंसर मीडियम की तरफ ही मुड़ जाती है। इसके दो असूल हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। पहला है लाइट पास डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसमें हमेशा ये होता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। और दूसरा ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले हम इस पर पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली क्या है कि प्रिज्म एक गिलास का ब्लॉक होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर शेप्स बनती हैं और 2 ट्रायंगुलर, मतलब कि 3 मुस्ततीली शेप्स होती हैं और 2 जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास मुसल्लसी शेप्स। ठीक है, अब आपको ये प्रिज्म भी आ सकता है डेफिनेशन में, और आपके पास राइट एंगल प्रिज्म भी डेफिनेशन में आ सकता है। राइट एंगल प्रिज्म क्या होता है? राइट एंगल प्रिज्म के अंदर एक 90 का जाविया बनता है, एक 90 डिग्री का बनता है, और दो जो एंगल्स हैं, दो जो जाविये हैं वो 45 डिग्री के बनते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास इज़ अबाउट 42 डिग्री। आपको पता है क्रिटिकल एंगल जो गिलास का होता है वो 42 डिग्री होता है। इसको याद रख लें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, बार बार रिपीट हो रहा है। द क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास इज़ 42 डिग्री। व्हेन लाइट एंटर टू द प्रिज्म इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट के अंदर, प्रिज्म के अंदर लाइट आती है ना, तो फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल होता है। अब हम पढ़ेंगे बाइनोकुलर। बाइनोकुलर क्या होते हैं? बेसिकली दूरबीन जिसे कहते हैं हम। आप दूरबीन घर पे यूज़ करते होंगे, तो वो दूरबीन जो है ना उससे बाइनोकुलर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है गिलास का जो एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, वो क्या होता है 42 डिग्री। अब जब लाइट जो है वो एंटर होती है राइट एंगल प्रिज्म में, देखिए बेटा बाइनोकुलर के अंदर जो प्रिज्म यूज़ होता है ना वो राइट एंगुलर प्रिज्म होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाइनोकुलर के अंदर कौन सा प्रिज्म यूज़ होता है, तो आप कहेंगे राइट एंगल प्रिज्म। अब राइट एंगल प्रिज्म जब गुजरता है तो उसमें क्रिटिकल इंसिडेंस रे जो होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है। अब इट कॉजेज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाती है। हम बाइनोकुलर को कहाँ यूज़ करते हैं? दूर दराज, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो कि डिस्टेंस पे पड़े होते हैं ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, उनको हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइनोकुलर को। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कानून पे काम करता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपकी आंखों से ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर सबमरीन के अंदर हो, सबमरीन जो समुद्र के अंदर जहाज़ चलता है उसके अंदर हो, या फिर आपने ऊपर की जानिब देखना हो, ठीक है, तो हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं।
ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक टैंक के अंदर बैठे हैं, टैंक के अंदर, तो आपने देखो कि टैंक तो ऊपर की जानिब चलता है, तो आप ऊपर कैसे लोकेट करते हैं कि आप नीचे से ऊपर की जानिब देख रहे होते हैं। तो नीचे की ऊपर की जानिब देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप को। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विच आर हायर देन ओवर आइज विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। मतलब जो आपकी आंखों से बुलंदी पर होते हैं ना, उन ऑब्जेक्ट्स को हम पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप है क्या? अ सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, एक ट्यूब पे कंसिस्ट होते हैं, जिसके अंदर ऊपर और नीचे की जानिब, एंड पर ऊपर और नीचे की जानिब दो राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म होते हैं, राइट एंगल प्रिज्म होते हैं। ठीक है। द फर्स्ट प्रिज्म टर्न्स लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेकंड। एक से लाइट पास करती है, एक से गुजरती तो वो दूसरे की जानिब उसको पास करते हैं, मतलब एक से गुजर के दूसरे की जानिब चली जाती है। द सेकंड प्रिज्म टर्न्स इट टू ओवर आइज, और सेकंड प्रिज्म से हम इसको से हमारी आइज़ की तरफ आ जाती है, मतलब एक प्रिज्म से दाखिल हुई बाहर से और दूसरे प्रिज्म से हमारी आँख से हमें दिखाई देगी। द प्रिज्म यूज टू प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन्स एंड टैंक्स। आप सबमरीन के अंदर और टैंक्स के अंदर इसको यूज़ करते ही देखें बेटा, ये पिक्चर है सबमरीन की। इसमें क्या है, ऊपर की जानिब आया, आपने बाहर की जानिब देखा ऑब्जेक्ट को, पहले प्रिज्म से टकरा के दूसरे प्रिज्म पे आई और दूसरे प्रिज्म से आपकी आँख को दिखाई देगी। ये बेसिकली आपके पास पेरिस्कोप है। ठीक है। अब ज़रा एक बार दोबारा सुन लें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपके पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जानिब रिफ्लेक्शन होती है, नंबर 1, और इसमें इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपके पास जो लाइट है वो डेंसर मीडियम की तरफ वापस आ जाती है। ठीक है बच्चों, डेंसर मीडियम की तरफ वापस आ जाती है। तो ये आपका टॉपिक था, इसको अच्छे से याद कर लें, इससे आपका मैं सुनूंगा भी और आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए बेटा। अल्लाह हाफिज़।